संसद के बजट सत्र के शुरू होने से पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक साझा रैली की। टीएमसी की शहीद दिवस रैली में शामिल हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गरज दिल्ली तक सुनी जा सकती थी। रैली में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोगों को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार जल्द गिरेगी और हमारे खुशियों के दिन जल्द आने वाले हैं। अखिलेश की इन बातों पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी अपनी सहमति जताते हुए केंद्र सरकार को कमजोर बताया। जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या संसद के बजट सत्र में ममता और अखिलेश सरकार गिरा देंगे? तो चलिए पूरी डिटेल इस वीडियो में आगे समझते हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में टीएमसी की एक तरफा जीत के बाद ममता बनर्जी की ये पहली और सबसे बड़ी रैलियों में से एक है। लेकिन सबसे खास बात इस रैली में अखिलेश का शामिल होना था। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की टीएमसी और कांग्रेस के बीच टिकट बंटवारे को लेकर मतभेद की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद ममता ने इंडिया अलायंस में शामिल होने के बजाय उसे बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अखिलेश चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच की दूरी खत्म हो। इससे पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूत होगी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का एक मंच पर आना बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि इससे इंडिया गठबंधन में फूट पड़ने की अटकलों पर भी विराम लगेगा। अब ममता और अखिलेश के सरकार गिराने वाले दावे में कितना दम है, इसकी भी पड़ताल कर लेते हैं। अगर मौजूदा लोकसभा की बात करें तो एनडीए को 293 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त है। इसमें बीजेपी के पास 240 सीट, जेडीयू की 12 और टीडीपी की 16 सीटें शामिल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के पास कुल 234 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस की 99 सीट, सपा की 37 सीट, इसके अलावा डीएमके की 22 और टीएमसी की 29 सीटें शामिल हैं। आंकड़ा अभी भी एनडीए के ही पक्ष में है, लेकिन बजट सत्र में खेला कैसे हो सकता है, ये जान लीजिए। दरअसल 22 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र से पहले 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में सत्तारूढ़ बीजेपी समेत 44 दलों ने हिस्सा लिया। इसमें बीजेपी की सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी भी शामिल हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ही पार्टियों द्वारा अपने राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की गई है। अब चूंकि इस बार बीजेपी के बाद जेडीयू और टीडीपी एनडीए की सबसे बड़ी पार्टियां हैं, साथ ही साथ दोनों पार्टियां इस बार किंग मेकर की भूमिका में हैं। ऐसे में विपक्ष को उम्मीद है कि अगर बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपने हाथ पीछे खींच सकते हैं, जिसके चलते एनडीए की सरकार गिर जाएगी। बता दें कि 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक इस सत्र में सरकार की ओर से संसद में 6 बिल पेश किए जाने की उम्मीद है। बहरहाल अखिलेश और ममता का दावा अब सच साबित होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।